हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉर इट। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। मार्केट में कल गिरावट, करेक्शन कह सकते हो थोड़ी सी, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा ऊपर उठा भी है। रीजंस क्या थे वो मैंने आपके साथ मेरे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर सब चीजें डिस्कस करी थी कि क्यों मार्केट अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें करेक्ट होता देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि 9 जुलाई काफी इंपॉर्टेंट दिन साबित हो सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब फिर से लेकर के आ रहे हैं टैरिफ। तो ट्रेड वॉर एक बार फिर से कहीं ना कहीं छिड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ईरान वहां से निकल चुके। यूक्रेन रशिया वो कह रहे कि भैया तुम लड़ते रहो, मेरे कहने से तो तुम हटे नहीं। इंडिया पाकिस्तान आज तक कहते कि भैया हमने लड़ाई छुड़वा दी, हमें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो अब ये सब चीजें तो उन्होंने रख दिया साइड में, कह रहे हैं कि भाई वापस से ट्रेड वॉर शुरू करो, मजा नहीं आ रहा उनको। तो 9 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, याद रखना। बट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भैया क्या हो रहा है शेयर के अंदर? हमने क्या चीज डिस्कस करी थी कि कंपनी के जो ईजीएम आ रही 27 जून को, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रूवल्स देखने को मिलेंगे, डेट नहीं आएगी। डेट कंपनी बाद में देगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कंपनी ने 2024 में फंड रेज करते टाइम किया था कि डेट कंपनी ने बाद में दी थी। तीसरा, डेट आने के बाद में कंपनी अलॉटमेंट्स कैसे करती है, जो भी कंपनी का फंड रेज प्लान उसमें कंपनी अलॉटमेंट्स कैसे करती है, वो भी एक तारीख आनी है। तो अभी भी कहीं ना कहीं 2 तारीखें आनी बाकी है। अब इन 3 चीजों में आपको पिछले साल 2024 में क्या दिखा था? पहली तारीख में आने से पहले शेयर में तेजी, पहली तारीख के आने से पहले, डिसीजन आने से पहले शेयर में तेजी दिखी थी 2024 में भी, और इस बार भी वही चीज हुई। दूसरी तारीख आने से पहले, मतलब दूसरा डिसीजन आने से पहले शेयर में गिरावट देखने को मिल रही थी, हल्की हल्की करेक्शन 2024 में, और अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज यहां पर चल रही है। और तीसरी तारीख आने तक शेयर में वापस से तेजी बनी थी, फिर जब डिसीजन आया फिर करेक्शन आई, उसके बाद तेजी बनी। तो ये पूरा फॉर्मूला जो 2024 में चला था, कहीं ना कहीं इस बार 2025 में भी कंटिन्यू हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपका पैसा, आपकी जिम्मेदारी। कंपनी ने ये डिसीजन यहां पर तो ले लिए, 10% थ्रेशोल्ड भी कंपनी ने रख दिया अपने प्रमोटर डेफिनेशन को बचाने के लिए। ये सब चीजें कंपनी ने कर ली, अच्छी चीजें हैं, कंपनी को ये करना भी चाहिए। अब कल के दिन अपडेट आती है कि 23 एडिशनल सिटीज में कंपनी वोडाफोन आइडिया 5G लॉन्चिंग कर देगी, क्योंकि अगस्त 2025 तक कंपनी का जो डाटा कहता है वो ये है कि टोटल 17 सर्कल्स में 5G को अकम्प्लिश करना है, 5G लॉन्चिंग खत्म करनी है। तो ये सब चीजें भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जिसकी वजह से कंपनी ने कल के दिन ये अपडेट दी है। तो कंपनी का जो टाइमलाइन आ रहा है, डेडलाइन आप कह सकते हो, वो अगस्त का महीना है 2025। देखते हैं कंपनी क्या कर रही है, यहां पे क्या कर सकती है, टाइम टू टाइम पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी भी सब्सक्राइबर लॉस का जो सीन है ना, वो यहां पर हटा नहीं है। कल एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी एक अपडेट दी थी, उन्होंने भी सब्सक्राइबर लॉस को लेकर के कंपनी में बताया था कि भैया ये अच्छी चीज नहीं है। जहां कंपनी फंड रेज की बात कर रही है, जहां कंपनी 5G को लाने की बात कर रही है, जहां कंपनी 4G एक्सपेंशन की बात कर रही है, वहां पर इतना बड़ा लगातार सब्सक्राइबर लॉस होना अच्छा सा नहीं है। और कल एक न्यूज और आ रही थी कि एयरटेल 80,000 बेस खरीद, मतलब ले रहा है। 80,000 सब्सक्राइबर बेस सीधा एयरटेल के अंदर आ रहा है। कैसे? बीएसएनएल का, क्योंकि बीएसएनएल उस तरह से काम नहीं कर पा रहा जिस तरह से कभी किसी जमाने में किया करता था। तो बीएसएनएल का जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी एयरटेल में 80,000 का डाटा कल आ रहा था न्यूज के अंदर, इसको जरूर चेकआउट करना। तो कहीं ना कहीं एयरटेल बड़ी तगड़ी टक्कर दे सकता है वोडाफोन आइडिया के बढ़ते कदमों को। अब एरिक्सन, जो कि वोडाफोन आइडिया का पार्टनर भी है, एरिक्सन और वोडाफोन आइडिया की न्यूज नहीं अभी कोई आई है, लेकिन अगर एरिक्सन, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का पार्टनर है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसका पार्टनर कर क्या रहा है। एरिक्सन टू स्टार्ट एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया मैन्युफैक्चर्ड एंटीना इन जुलाई। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर की अंदर भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। It is a great honor for me to be part of the inauguration of this facility, which is a landmark moment for us in India. It is a moment that heralds the arrival of telecom manufacturing revolution in India. सिंधिया ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है। तो एरिक्सन लगातार, एरिक्सन और नोकिया दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इंडिया में अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रहे हैं। और एरिक्सन और नोकिया ऑलरेडी कई बार स्टेटमेंट्स हमारे पास आए कि वो 4G और 5G में वोडाफोन आइडिया का पूरा साथ यहां पर चलता रहेगा आगे भी। इस तरह के न्यूज और आर्टिकल्स कई बार हमने डिस्कस किया है चैनल पर, आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, आपको आज भी मिल जाएंगे। ठीक है, बट ये न्यूज वोडाफोन से रिलेटेड नहीं थी डायरेक्ट, ये न्यूज असल में आपके टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड थी, पूरे टेलीकॉम सेक्टर से, पूरे टेलीकॉम एनवायरमेंट से रिलेटेड थी।
एग्जैक्टली वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड नहीं थी, बट क्योंकि पार्टनर है तो मैंने सोचा चलो आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। अब वोडाफोन एरिक्सन की जो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है 4G और 5G में, वो अभी भी बरकरार है, ये अच्छी बात है, जिसमें दिल्ली, केरला, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 5G डिप्लॉयमेंट के लिए और 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने में यहाँ पर ये प्रॉपर पार्टनरशिप अभी भी चल रही है, जारी है। अब आते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर के प्राइस पर। अभी शेयर 7.39 रुपीज पे काम कर रहा है, 4 पैसे की थोड़ी सी गिरावट पर ही ये शेयर, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। बट भैया ओपनिंग में तो शेयर चढ़ रहा था 7.60 रुपए, जो कि आपका रेजिस्टेंस है उसको शेयर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। आज के दिन शेयर ने फिर 7.59 का हाई लगाया, यानी कि 7.60 के रेजिस्टेंस के पास शेयर बार बार आने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पैटर्न पे आओ, ये कंडीशन अभी तक शेयर के अंदर आपकी है, ठीक है। यहां पे देखो ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करती है। पिछले हफ्ते की लास्ट कैंडल जो थी वो बुलिश कैंडल थी, जिसका फायदा कल के दिन मिला। अब कल की कैंडल कंसोलिडेटेड कैंडल थी, ठीक है, और आज की कैंडल डिसाइड होनी थी कल की कैंडल पर, क्योंकि कंसोलिडेटेड कैंडल है। तो ऐसे में आज यहां पर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा उस बेस पर ये कल की कैंडल फॉर्म हुई थी, और आज की कैंडल उस बेस के ऊपर फॉर्म होगी कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो शेयर में सेलिंग ज्यादा है, क्योंकि ऊपर की टेल जो आपको लंबी नजर आ रही है वो सेल को इंडिकेट करती है, और शेयर रेजिस्टेंस पर भी है 7.60 रुपए। तो अगर यहां से शेयर करेक्ट होता है तो आपको पता ही है कि वापस शेयर 7.20 से 6.90, जिस तरह से पास्ट में देखने को मिला, एक बार यहां पे और दूसरी बार यहां पे, कि बढ़ने के बाद जब शेयर गिर रहा है वोडाफोन आइडिया, तो आपको एक बार, दो बार, तीन बार शेयर में 6.90 और 7.20 का सपोर्ट दिखा है। तो अगर यहां से गिरावट आती है तो 6.90 7.20 का आपका सपोर्ट बन सकता है। और दूसरी कंडीशन अगर हम अप्लाई करें, मान लो कि शेयर यहां पर गिरावट होता ही नहीं है, हैंगिंग सपोर्ट ले लेता है 7.60 पे, तो ऐसी कंडीशन पे आपका क्या होगा, यहां पे हैंगिंग सपोर्ट बनेगा। कोई भी पॉजिटिव न्यूज फिर वोडाफोन आइडिया को यहां से 7.90 पर लेकर के आ सकती है। बट खरीदने या बेचने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपका पैसा है, ठीक है। अब जब बात चल रही है सेलिंग की, तो भैया एक बार फिर से देख लो, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा के सेलर एक बार फिर लग गए हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, बायर 3 करोड़ भी नहीं बचे हैं। तो शॉर्टर्स बार बार एक्टिव रहते हैं। आप लोग भी कई बार कमेंट करते हो, भाई बिल्कुल सही कहा, शॉर्टर्स वोडाफोन आइडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो आपको एक एक लेवल, एक एक न्यूज का बहुत ध्यान रखना है वोडाफोन आइडिया में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि देखो ये शेयर आपका पैसा डुबाएगा नहीं, लेकिन कब तक नहीं डुबाएगा, जब तक आप इसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर के बाय ना करो। जिस दिन आपने इसमें ऑप्टिमिस्टिक होकर के बाय कर लिया ऊपर के लेवल पर, उस दिन ये आपका पैसा खा जाएगा पूरा का पूरा। ऑल्दो ये मार्केट का उसूल है, लेकिन वोडाफोन आइडिया में ये चीज कई बार बनी है। 2019 से मैंने वोडाफोन आइडिया में लगातार इन्वेस्ट किया, कई बार इन्वेस्ट किया, बट अपनी ग्रेस है कि भैया आज तक कभी लॉस नहीं खाया, ठीक है। पूरी कोशिश रहती है कि भैया अच्छे से अच्छे लेवल पकड़ करके खुद से इन्वेस्ट करूं, ना ही किसी से पूछा, ना ही कुछ। और हाँ, तरीके से काम करोगे, कोई भी स्टॉक आपको कभी नुकसान नहीं देगा। बस एक चीज पर ध्यान रखना, 10 करोड़ के सेलर तो अब हमने देख लिए हैं, तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ पे कुछ। एक चीज पर बहुत ध्यान रखना, ये कभी भी मत कहना दैट आई एम ट्रैप्ड। और ये आप किस दिन नहीं कहोगे, जिस दिन आप अपने डिसीजन खुद से लेना शुरू कर दोगे। क्योंकि देखो क्या होता है, अभी मान लो आप ये मेरी वीडियो भी देख रहे हो वोडाफोन आइडिया पर, या फिर किसी भी शेयर पर मेरी वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है। आपने काम किया, आपने कहा यार मजा आया भैया, बढ़िया हो गया, आप वापस नहीं आओगे, कमेंट भी नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं कहोगे। लेकिन जिस दिन आपका गलती से नुकसान हो गया, ऑल्दो मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा, लेकिन जिस दिन आपने खराब डिसीजन ले लिया, उस दिन आप आ जाओगे गाली देने के लिए कि भैया तूने बर्बाद कर दिया। क्यों कर दिया? मैंने आपको बोला खरीदो, मैंने आपके हाथ पकड़े खरीदने के लिए। तो ये चीज कभी नहीं आपको करनी है, वरना फिर आप क्या करोगे ना, यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सीखने के लिए होता है। आप पढ़ाई करते हो, मान लो कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूट्यूब से सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप सारा आपका जितना भी करंट अफेयर आप सब यूट्यूब से कर रहे हो। वो यूट्यूब आपको ये नहीं बता रहा कि यूपीएससी में ये सब आएगा, वो आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो आपको ये नहीं बता रहा कि पेपर क्या आएगा। क्या वो पेपर में क्वेश्चन जो उसने यूट्यूबर ने पढ़ाया वो नहीं आए, तो क्या आप उसको बोलोगे भाई तूने जो पढ़ाया वो तो आया ही नहीं? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो वहां पर क्या आप कहोगे कि भैया आई एम ट्रैप्ड? तो भैया ये आपका पैसा है। यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सीखने का जरिया है, ना कि ये कोई टिप लेने का जरिया कि भैया मुझे बता दो, मुझे बता दो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। यहां जितना सीख जाओगे उतना बढ़िया है। किसी भी यूट्यूबर से सीखो, कहीं से भी सीखो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा। फिर चाहे कोई न्यूज पढ़ना ही सिखा दे, फिर चाहे कोई
प्राइस कहाँ देखते हैं वो ही सिखा दे, चाहे कोई चार्ट पैटर्न सिखा दे, चाहे कोई टेक्निकल सिखा दे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखाएगा ही सिखाएगा। लेकिन भैया सीखो यार, क्योंकि अगर सीखोगे नहीं ना, फिर बस यही है, आज मुझे देख रहे हो, मान लो कल को किसी और को देखोगे उससे पूछोगे, फिर किसी और को देखोगे उससे पूछोगे, बस यही चलता रहेगा। वो टिप देना वाला काम चलता रहेगा। ये नहीं होगा कि भैया कुछ सीख ही रहे हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं सीखोगे। लिख करके दे रहा हूं, जब मैंने शुरुआत करी थी मार्केट के अंदर, मैंने भी ये गलती करी थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के मैंने भी सोचा चलो भैया टिप ले लेते हैं, क्योंकि मैंने वोडाफोन आइडिया पहला शेयर था, आपको पता है ₹2.90 मैंने कई बार वीडियोस बनाई है कि ₹2.90 पर खरीदा था। यूट्यूब पर मैंने कमेंट किया, उसने बोला भाई बकवास शेयर है, बंद हो जाएगी कंपनी। 2019-20 की बात है ये, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगा, बेच दे, क्या कर रहा है। इतनी चीजें आपको मेरे को मिली वहां पर कमेंट के अंदर, रिप्लाई आया, यूट्यूबर का रिप्लाई आया, और जो भी उसके व्यूअर थे उनका भी रिप्लाई आया, लाइव सेशन था वो। तो अगर मैं वहां पर उनकी बातें सुन लेता, भैया ₹2.90 का शेयर ₹11 पर उस टाइम गया था 2020 में, तो भैया मेरा तो नुकसान हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं यार, इतना तो पढ़ा लिखा मैं हूं कि एटलीस्ट अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं। इतना तो हर किसी में बुद्धि होती है ना कि भैया पैसा मेरा है, मैं किसी और से क्यों पूछूं, इतनी तो बुद्धि होती है। तो ये सीखने वाला काम ना, अगर मैंने 2020 में नहीं किया होता तो मैं आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी टिप मांग रहा होता कि भैया दे दे, बता दे। हाँ, नुकसान होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मुझे अगर 6 साल 5 साल हो गए मार्केट के अंदर, तो मेरे भी नुकसान होते हैं, लेकिन उन नुकसान को ओवरकम करना मुझे अब आता है। ये नहीं होता कि भैया और नुकसान हो गया यार, इसके चक्कर में और नुकसान हो जाएगा मेरा, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप सीख नहीं रहे हो, मतलब कि आप प्रॉफिट कमाकर भी नुकसान कर रहे हो, आप अपने टाइम का नुकसान कर रहे हो, आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी पैनिक होगे। मार्केट में ये नहीं है, एक कहते ना इमोशनल गेम मार्केट के अंदर बहुत होता है, बकवास चीज है, दैट्स बुलशिट। मार्केट में इमोशनल गेम नहीं होता, मार्केट में सीखने का गेम होता है, एक्सपीरियंस का गेम होता है। जो जितना एक्सपीरियंस लेकर के सीखता है ना, इमोशंस गए भाड़ में, उसको पता है उसको क्या करना है, वो कभी कहीं नहीं जाएगा, किसी से नहीं पूछेगा। उसको पता है उसको कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, उसको पता है उसको कितना टारगेट अचीव करना है, उसको पता है उसके कंपनी का बिजनेस क्या रन कर रहा है, उसको सब पता होता है। वो कभी किसी से जाकर के पूछता नहीं है। तो सीखो, रादर देन कमेंट करके टिप मांगो, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी यूट्यूब के चैनल पर सीखो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता अगले वीडियो पे।